वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद जय भारत। ये भारत की बात है। मैं हूं वैशाली। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है देश के नंबर 1 तेजी से लोकप्रियता की तरफ बढ़ते हमारे चर्चित न्यूज चैनल सीएम 100 लाइव में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हनुमान जी की मूर्ति खंडित कर अन्यत्र स्थान पर स्थापित कर दी गई है। धार जिले के कुक्षी विधानसभा में सहदेव पाटीदार नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भारत सरकार को 26 अगस्त को 2025 को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें लिखा गया, नगर कुक्षी के वार्ड क्रमांक 14 में गायत्री सरोवर के पीछे तालाब के पानी की नमी वाले भूमि पर श्री हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। वहां पर कुक्षी विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी गणों की मनमर्जी और लापरवाही के चलते ग्रिड का निर्माण करते समय हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दी गई। खंडित हनुमान जी मूर्ति को निर्धारित स्थान से विधि विधान का पालन किए बिना हटाकर अन्यत्र स्थान पर खंडित हनुमान जी की मूर्ति को बिना धार्मिक अनुष्ठान करे स्थापना कर दी गई है, जिससे सर्व हिंदू समाज के भाइयों और बहनों की भावनाएं आहत हुई। जबकि हिंदू विधि विधान के धर्म अनुसार खंडित हनुमान जी के संबंधित विभाग ने स्थापित किया वह हिंदू धर्म विरोधी कृत्य किया गया, जो अनुचित कार्य किया है। उक्त घटना होने पर प्रशासन को अवगत होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो कि प्रशासन की मनमर्जी और लाल फीता स्याही को दर्शाता है। वहीं सर्व हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए हनुमान जी की मूर्ति यथावत जहां पर स्थापित थी, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा कर हनुमान जी और हिंदू समाज से विधि विधान से क्षमा याचना मांगकर पुनः स्थापित करवाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं जिनके द्वारा ये निंदनीय कृत्य किया गया है उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सभी महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति की आरती करें, जो विजुअल पुरानी जगह का है। अब रातों रात मध्य प्रदेश मंडल के कर्मचारी और अधिकारी गणों द्वारा शिव मंदिर के पास बिना पूजा अर्चना आरती के खंडित हनुमान जी की मूर्ति को रात में स्थापित कर दी गई थी। देखने कि मध्य प्रदेश विकास खंड मंडल के उच्च अधिकारीगण मौजूदा धर्म प्रेमी जनप्रतिनिधि इन पर क्या कार्य करते हैं, ये तो समय बताएगा। रिपोर्टर अशोक दीक्षित। में ही थे। अच्छा। उसके बाद में कितनी बजे इन लोगों ने उठाया ये पता नहीं, फिर इधर लाके बिठा दिए। तो आपने आके देखा तो क्या देखा यहाँ? 4:30 बजे में सुबह में बाबा के स्नान कराने आती सुबह सुबह, जब इनको बाबा के देखा 4:30 बजे। तो क्या किस अवस्था में थे बाबा? बाबा का खंडित करके लाके बिठा दिया, पेट तोड़ के। अच्छा, क्या चाहते हो आप? तो हमको जैसी थी मूर्ति ऐसे जैसे जहाँ स्नान थी वहाँ पे हो ना हमको मूर्ति। अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो क्या तो करोगे? कार्रवाई करेंगे, हम ब्याह के लड़ेंगे फिर। अच्छा, क्या मिलता था मूर्ति जैसे वहाँ से पूजा पाठ करते थे आप? सभी लोग महिला आती है मोहल्ले में पूजा पाठ करने, हनुमान चालीसा भी करते हर शनिवार को। अच्छा, चोला चढ़ता था। हाँ, हर शनिवार को चोला चढ़ाते थे। अच्छा, कहाँ पे दिखाओ मूर्ति? मैंने आगामी जो 27 तारीख को जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री जी ठाकुर आए थे, उनको मैंने संज्ञान में लाया है ज्ञापन के द्वारा कि यहाँ पर जो गायत्री सरोवर के पीछे जो हनुमान जी की मूर्ति कई वर्षों से जो स्थापित थी, उसको छिन्न भिन्न करके क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये विद्युत विभाग के द्वारा जो यहाँ पर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है, उस उपरांत इन्होंने रात को निर्ममता से हनुमान जी की मूर्ति पर जेसीबी चलाई, जो कि हिंदुओं के लिए मतलब एक बड़े शर्म की बात है। उनकी भावनाओं के साथ में इन्होंने खेला है। रात को आधी रात को क्या जरूरत थी कि मूर्ति को तोड़ा जाए? क्या किसी मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी ससम्मान उनकी पूजा अर्चन करके जो मूर्ति को उठाया जाता है उस हिसाब से उठाना था? हिंदू हमारे सनातन संस्कृति में रिवाज है कि हमेशा मूर्ति को क्या है कि व्यवस्थित रूप से उठाया जाता है और उसको स्थापित किया जाता है। यहाँ पे आधी रात को उन्होंने तोड़ा और उसको आनन फानन में दूसरी जगह जहाँ से टूटी हुई थी वहाँ तक उनको गाड़ के वापस उसको स्थापित कर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया उस मूर्ति को दूसरी जगह बिठाकर। तो यहाँ पर आदिवासी महिलाएं, आदिवासी समाज, यहाँ पे पास में फलिया लगता है, तालाब फलिया, वहाँ के लोग काफ़ी सारे यहाँ पे पूजन अर्चन करते थे, जिनके उनके दिनचर्या में भी काफ़ी बदलाव आया है। कई लोगों ने शराब नशा सभी कुछ छोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे भक्ति में लोग आते हैं तो हृदय परिवर्तन होता है। तो अब उस हृदय परिवर्तन को आपने शासन प्रशासन ने मिलकर जो कुकृत्य किया है वो उनकी भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो इन लोगों की मांग है कि मूर्ति को वापस पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाए, सम्मान के साथ में
और वो भी नई मूर्ति की स्थापना की जाए, क्योंकि खंडित मूर्ति की कभी हिंदू समाज में पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। तो हाथ जोड़ के शासन और प्रशासन से निवेदन, जेसीबी वाले आए, सब दिन भर यहाँ रुके से पूरा वो देखते रहे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। रात को हम 11 बजे तक बैठे थे जब तक कुछ नहीं हुआ, और हम गए उसके बाद में इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति जेसीबी से निकाल दी। और निकाली जैसे अब ये तो उनको पता, हमको नहीं पता। और हमने उनको पूछा कि ये चबूतरा क्या लिए बनाया, तो वो बोल रहे थे कि हमारे भगवान बिठाएंगे। कहाँ पे चबूतरा बनाया? ये भोलेनाथ मंदिर के पास में। तो मूर्ति क्या खंडित वगैरह कर दी? हाँ, मूर्ति पूरी तरह से खंडित कर दी, दोनों पैर टूट गए। क्या चाहते हो आप? अब हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मूर्ति जहाँ पे थी वहाँ पे वापस बिठा दे। बरसों से चल रही थी, कई सालों से। हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे, भजन कीर्तन भी होता था रात को 10 बजे तक, सब पूरा मोहल्ला आते थे। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी मूर्ति जहाँ पे थी वापस वहाँ बिठा दे। अगर नहीं बिठाए तो क्या करोगे आप? आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्या करेंगे दूसरा। क्या नाम है आपका? कुसुम पाटीदार। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ CM 100 न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक आपको जोड़े रखेगा आपके क्षेत्र, प्रदेश और देश की ताजा तरीन खबरों से। आपको हमारे चैनल से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के